नाज़रीन, हम बहुत सी कहानियां सुनते हैं लेकिन चंद रोज बाद इन्हें भूल जाते हैं। बचपन में सुनी हुई कहानियां और किस्से बचकाना दिमाग पर बड़ी मुतासिर कुन साबित होती हैं, लेकिन जूं जूं शऊर आता रहता है तो इंसान बचपन की सुनी हुई कहानियों और किस्सों को याद करके अपनी मासूमियत पर और अपनी सादगी पर हंस पड़ता है। वक्त अक्सर कहानियों को गलत साबित कर देता है। शऊर संभालने के बाद जब इंसान अक्ल व फिक्र की ऐनक से इसका तज्जिया करता है तो वो कहानी उसे हकीकत से बिल्कुल आरी दिखाई देती है। जी हां, हकीकत से बिल्कुल आरी, क्योंकि वक्त उसे झूठा साबित कर चुका होता है। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी बयान करने जा रहे हैं, वो किस्सा, वो वाकयात आपको सुनाने जा रहे हैं जिन्हें 1450 बरस कबल बयान फरमाया गया। बयान करने वाला वो जो हर ऐब से पाक, जिससे बयान किया जा रहा है वो भी हर बुराई से पाक, तारीख जिसे आज तक झुठला ना पाई, वक्त जिसे गलत साबित कर पाया ना ही कर पाएगा, क्योंकि ये कहानी, ये वाकयात उस किताब इलाही में बयान किए गए हैं जिसके एक एक लफ्ज की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद उसके मुसन्निफ ने ली है और फरमाया है कि क़यामत तक एक लफ्ज भी तब्दील नहीं हो सकता। वो अजीम किताब है कुरान पाक, अजीम मुसन्निफ और तख्लीक़कार अल्लाह बारी ताला। इस किताब को सुनकर दुनिया को सुनाने वाले शख्सियत अल्लाह के महबूब अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए किस्से की जानिब बढ़ते हैं। ये वो किस्सा है जिसका जिक्र कुरान पाक के मुख्तलिफ मकामात पर किया गया है। इस किस्से के ज़रिए खालिक कायनात ने समझा दिया कि हज़रत इंसान की तख्लीक कैसे और क्यों फरमाई गई। सूरतुल हिजरात में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि और हमने इंसान यानी आदम को खनखनाते काले सड़े हुए गारे से पैदा किया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 30 से 39 तक का मफ़हूम बताता है कि और जिस वक्त तेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं ज़मीन में अपना एक नायब बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ऐ हमारे रब, क्या तू ऐसे शख्स को नायब बनाएगा जो ज़मीन में फसाद करे और खून रेजी करेगा? हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तेरी खूबी और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। जिस तख्लीक को अपना नायब करार देकर फरिश्तों को मुतला किया जा रहा है, जिससे फरिश्तों को ये खदशा है कि ज़मीन में फसाद पैदा करेगा, जिसके बारे में बड़े वसूख से खुदाए रहमान ये फरमाते हैं कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। वो तख्लीक नाज़रीन, वो शख्सियत, वो ज़िक्र है दुनिया के पहले इंसान का, अल्लाह के पहले नबी का, दुनिया में आने वाले हर शख्स के जिद्द अव्वल का, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र। और ज़िक्र आदम हो और अम्मा हव्वा का ज़िक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आदम और हव्वा लाजिम व मलजूम हैं, उनसे ही तो दुनिया का सिलसिला चला है। जी हाँ नाज़रीन, सूरह निसा की आयत नंबर 1 का मफ़हूम है कि ऐ लोगो, अपने रब से डरते रहो, जिस रब ने तुमको एक जान से पैदा किया और उससे उसकी बीवी पैदा की, और उन दोनों यानी आदम और हव्वा से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। यही नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला सूरह अल आराफ आयत 189 में फरमाते हैं कि अल्लाह वो है जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर उसी से उसकी बीवी बनाई ताकि वो इसके ज़रिए से सुकून हासिल करे। यानी नाज़रीन, तो खुद अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि हव्वा की तख्लीक क्यों फरमाई गई। अल्लाह की शान ये है कि वो वाहिद सेल से हर चीज़ पैदा कर सकता है, हर चीज़ के जोड़े यानी मेल फीमेल बना सकता है। साइंस आज इस बात को साबित कर रही है, इंसानों में भी, जी हाँ नाज़रीन,
इंसानों में भी कुदरत का यही फार्मूला लागू हुआ और आदम के साथ हव्वा भी पैदा फरमा दी गई। नाज़रीन, यहां अम्मा हव्वा का जिक्र भी जरूर होगा और शैतान मलून का भी। जी हां, जिससे बचने के लिए, ये वही शैतान है जिसे अलग अलग नामों से जो है वो पुकारा जाता है, इससे बचने के लिए ही खुदाए रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों की रहनुमाई के लिए हर दौर में अपने पैगंबर भेजे। जी हां नाज़रीन, हमारी हिदायत और रहनुमाई का सिलसिला चलाया और इसके वारों से होशियार रहने का हुक्म दिया। ये शैतान मलून पहले अल्लाह ताला का बड़ा चहीता और इबादत गुजार था। पहले तो नाम अज़ाज़ील था, मगर बाद में इब्लीस पड़ गया। मिट्टी का वो पुतला जिसे अल्लाह ताला ने अपने हाथों से तख्लीक किया था, इसमें अपनी रूह फूंकी जब हुक्म इलाही से उठ बैठा और अल्लाह के हुक्म से तमाम फरिश्तों ने इसे सजदा कर लिया, तो इब्लीस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। या नाज़रीन, इस मलून ने इनकार कर दिया, इसने खुद को बड़ा समझा और काफिरों में से हो गया। फरमाने इलाही है कि हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कह दिया कि तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में ठहरो और जहां से चाहो बहिश्त के रिस्क से खाओ और उस दरख्त के करीब मत जाना। अगर तुम उसके करीब गए या उससे कुछ खा लिया तो जालिमों में से हो जाओगे। बस शैतान मरदूद ने उन दोनों को फुसला दिया और इस जन्नत से जिसमें वो थे निकलवा कर छोड़ा। इन दोनों यानी बाबा आदम और अम्मा हव्वा को इब्लीस मलून ने इन दोनों को अपनी चालाकियों से गुमराह करके जन्नत से निकलवा दिया। बहला फुसला कर उनसे वो फेल करवा डाला जिसकी अल्लाह ताला ने मुमानियत फरमाई थी। इस शजरे ममनू का फल खाने पर मजबूर कर दिया था जिसके करीब फटकने से भी अल्लाह ने मना फरमाया था। वो दरख्त जिस चीज का भी था, हमें उससे बहस नहीं, उसका फल जो भी हो हमें कोई सरोकार नहीं। ताहम वो फल खाते ही दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया और दोनों बेहद शर्मसार हुए और उन्हें एहसास हो गया कि उनसे खता हो गई। फिर रब ने उनसे फरमाया कि क्या मैंने तुमको उस दरख्त से रोका नहीं था और कहा नहीं था कि यकीनन शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अपनी गलती का एहसास करना और जिम्मेदारी लेना ही दरअसल आदमियत है। सरकशी, तकब्बुर, गुरूर दिखलाना, अपनी गलती और नाफरमानी को ना मानना ही तो इब्लीसियत है, शैतान का फेल और किरदार। अब वो दोनों लगे इल्तिजाएं करने कि ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और रहम नहीं करेगा तो हम खसारा पाने वालों में से होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें जमीन में रहना है और एक वक्त तक नफा उठाना है। सूरह ताहा की आयत 55 बताती है कि रब ने फरमाया, इसी जमीन से पैदा किया हमने तुमको और इसी में लौटाएंगे हम तुमको और इसी जमीन से दूसरी मर्तबा हम तुमको बाहर निकालेंगे। किस्सा आदम और हव्वा के जरिए मुख्तसरन अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी का ढंग और फार्मूला बयान फरमा दिया है इस मुकाम पर। सुभान अल्लाह। नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा का जिक्र यहां तक आन पहुंचा कि उन्हें जन्नत से बेदखल करके जमीन पर उतार दिया गया। ताहम चंद बातें अभी भी बाकी हैं। इनका जिक्र किए बगैर यह किस्सा अधूरा लगता है। ये चंद बातें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश या तख्लीक के वक्त की हैं। अल्लाह ताला ने
آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ علم کے ذریعے فرشتوں پر ظاہر فرمایا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ فرشتوں پر ان کی برتری ان کے علم کے لحاظ سے ہی ثابت فرمائی۔ جب فرشتے چند چیزوں کے نام نہ بتا پائے، بھول گئے یا نہ بتا پائے، مگر حکم الہی سے آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام بتا دیے۔ اپنے تمام تر علم کے باوجود معصومیت میں شیطان کے ورغلانے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا خطا کر بیٹھے اور زمین پر بھیج دیے گئے۔ زمین پر ان کی آمد کے مقام کس مقام پر ان کی آمد ہوئی ہے، اس بارے میں بہت کچھ کتب روایات اور تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان ایک وہنہ نامی زمین کی طرف اتارے گئے۔ دوسری روایت جو کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے اور حضرت حوا جدہ میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو صفا اور حضرت حوا کو مروہ پر اتارا گیا۔ انشاءاللہ ہم ان کی زندگی کے فیس 2 پر کل بات کریں گے۔ آج ابھی اس وقت ہماری اس سحر کی نشریات کا وقت تمام ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اس نشریات میں انشاءاللہ آپ سے آج افطار میں ملاقات ہوگی، رمضان میں بول میں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔